दोस्तों मनी प्लांट का पौधा जैसा कि इसका नाम है मनी प्लांट, तो इसको धन से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में मनी प्लांट का पौधा होता है और वह हरा-भरा होता है, तो उस घर में धन आता है। लेकिन अगर मनी प्लांट का पौधा सूख जाता है, हरा-भरा नहीं रहता है, तो उस घर से धन जाता है। इसलिए सभी लोग अपने घर में मनी प्लांट लगाना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनका मनी प्लांट का पौधा हमेशा हरा-भरा और घना बना रहे। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि बहुत देखभाल करने के बावजूद आपका मनी प्लांट का पौधा खराब होने लगता है, पत्तियां छोटी-छोटी निकल कर आती हैं या पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो दोस्तों यह किस कारण से होता है और इसमें कौन-सा खाद वगैरह डालना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं मेरा मनी प्लांट का पौधा, ये कितना हरा है और इसकी पत्तियां भी कितनी चौड़ी और कितनी लंबी हैं। दोस्तों आप भी अगर ऐसे ही देखभाल करेंगे जैसे कि मैं करती हूँ, तो आपका भी मनी प्लांट का पौधा कभी भी नहीं सूखेगा और हमेशा हरा भरा बना रहेगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप यह जान लें कि मनी प्लांट का पौधा आपको डायरेक्ट सनलाइट में बहुत देर तक नहीं रखना है। सुबह शाम की धूप आप इसको दिखा सकते हैं, लेकिन दोपहर की जलती हुई धूप में इसको नहीं रखना है, क्योंकि यह बहुत ही नाजुक पौधा होता है। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं, कई कंडीशन में इसकी पत्तियां जल भी जाती हैं। इसलिए इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर सेमी शैडो आता हो, जहां पर किसी वृक्ष की छाया आती हो। हालांकि बिल्कुल ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां कहीं एकदम से धूप ना आती हो, जहां पर छन छन कर धूप आती हो, ऐसी जगह पर आपको अपना मनी प्लांट का पौधा लगाना चाहिए या रखना चाहिए। मैंने अपना पौधा जहां पर रखा हुआ है, यहाँ पर पौधों की छाया आती है, सुबह-सुबह की थोड़ी धूप मिल जाती है, उसके बाद फिर इस पर पौधों की छाया आती है तो छन-छन कर धूप आती है। इसलिए मेरा पौधा आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया चल रहा है और कितना हरा-भरा है। यहाँ सामने मैंने बाउंड्री वॉल के पास हरसिंगार का पौधा लगा रखा है, डबल चांदनी का लगा रखा है, तो ये पौधे बड़े होते हैं और इन्हीं से छन-छन कर धूप आती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आने पाती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि अगर इसमें कोई भी पीली पत्ती है या सूखी हुई टहनी है, तो उसको कट करके हमेशा हटाते रहें और इसमें जो है फालतू की जो टहनियाँ वगैरह हो जाती हैं, उनको भी कट करके हटाते रहें, क्योंकि इसमें ज़्यादा सूखी हुई ब्रांचेज या टहनी या पत्तियाँ रहती हैं, तो सारा पोषण उसमें जाता रहता है, फिर पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है, पौधा भी पीला पड़ने लगता है। समय-समय पर हल्की प्रूनिंग भी करना चाहिए इसकी, इससे भी इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। यह लता वाला पौधा है, इसलिए इसकी शाखाएँ हमेशा ऊपर की तरफ चढ़नी चाहिए, नीचे की तरफ लटकती हुई नहीं होनी चाहिए। ज़मीन को तो बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। जो ज़मीन को टच करती हुई शाखाएँ होती हैं, उनको या तो आप कट करके हटा दें या तो फिर इसको ऊपर की तरफ ऐसे ही किसी रस्सी के सहारे से या लकड़ी के सहारे से, किसी भी सहारे से आप ऊपर की तरफ चढ़ा दें। 15 से 20 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करते रहें, जिससे मिट्टी ढीली रहे और जब मिट्टी ढीली रहेगी तो जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँच पाएगा। अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो मिट्टी पत्थर जैसी हो जाती है, जम सी जाती है, तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है। इसकी वजह से भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है, पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। दोस्तों अगर आपने मनी प्लांट का पौधा बॉटल में लगा रखा है, जैसे कि पानी में भी यह पौधा ग्रो हो जाता है, तो अक्सर लोग बॉटल में भी लगाकर रख देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि 2 से 3 दिनों में इसका पानी अवश्य बदलें, क्योंकि मनी प्लांट के पौधे को भी साफ पानी की आवश्यकता होती है, खराब पानी में ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो पाता है और जब इसमें पानी पड़ा रह जाता है, तो इसमें बैक्टीरिया और तमाम सारे जीवाणु पनपते हैं, जिसकी वजह से घर में बीमारी भी आती है। इसलिए इसका पानी 2 से 3 दिनों में अवश्य बदलते रहें। आपने मिट्टी में लगा रखा है, ज़मीन में या फिर गमले में, तो भी इसमें साफ पानी डालने की आवश्यकता होती है और ऐसा पानी डालें जो नॉर्मल हो एकदम से, ना बहुत गर्म हो और सर्दियों के महीने में बहुत ठंडा भी नहीं डालना चाहिए, गर्मी के महीने में बहुत गर्म टंकी का जो पानी बहुत गर्म हो जाता है कई बार, तो उसको भी डायरेक्ट इस पर नहीं डालना चाहिए। आप हो सके तो मोटर का पानी डायरेक्ट जो आता है मोटर चला के बोरिंग का पानी, तो वही पानी आप इस पर डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पानी भी दोस्तों उतना ही डालें जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहे, जल-भराव ना हो, मिट्टी दलदली नहीं होनी चाहिए। अगर गमले में जल-भराव हो जाता है तो फिर जड़ें सड़ने लगती हैं और आपका पौधा खराब हो जाता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए, हमेशा इसमें नमी होना चाहिए। अगर ड्राई हो जाएगी तो भी आपका पौधा खराब होने लगता है और पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, पौधा मुरझा जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी हमेशा नम होनी चाहिए,
सिर्फ जलभराव से बचें। मनी प्लांट का पौधा दोस्तों पत्तियों वाला पौधा है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन युक्त खाद डालें। अगर आप इसमें नाइट्रोजन युक्त खाद डालेंगे तो फिर आपके पौधे का विकास बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऐसा पोषक तत्व है जिससे पत्तियों का विकास होता है, ब्रांचेज का विकास होता है। तो इसलिए आप इसमें नाइट्रोजन युक्त खाद डालें। आप इसमें गोबर की भी खाद डाल सकते हैं, क्योंकि गोबर की खाद में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और नाइट्रोजन भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आप गाय भैंस के गोबर का खाद इसमें डाल सकते हैं, सड़ी हुई खाद डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। इसको भी बार-बार ना डालें, बहुत अधिक मात्रा में ना डालें, क्योंकि किसी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती है। साल में सिर्फ 1 या 2 बार डालें। और दूसरी चीज़ है दोस्तों चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों चाय की पत्ती में फास्फोरस और पोटेशियम भी पाया जाता है, जिससे आपका मनी प्लांट का पौधा बहुत ही ठीक तरीके से चलेगा। अगर आप इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती को इसमें डालते हैं, तो जो चाय बनाते हैं, तो जो छान कर फेंक दी जाती है उस पत्ती का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसको सबसे पहले 4 से 5 बार पानी से धो लें, क्योंकि अगर आप ठीक तरीके से धोएँगे नहीं तो उसमें मिठास रह जाती है और फिर कुछ मलाई वगैरह भी रह जाती है दूध की, जिससे फंगस लगने का डर होता है, चींटियाँ भी आती हैं, आपका पौधा खराब हो सकता है। इसलिए इसको ठीक तरीके से वॉश कर लें 4-5 बार, इसकी मिठास निकल जाए, फिर इसको धूप में सुखा कर रख लें। जब भी आवश्यकता पड़े तब आप इसमें इसको डालें। डायरेक्ट ऐसे गीली उठाकर ना डाल दें, नहीं तो पौधे में फंगस लग जाएगा, आपका पौधा खराब हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका यह है दोस्तों फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल। आज जिस फर्टिलाइज़र की बात मैं कर रही हूँ दोस्तों वह है फ्रेश चाय पत्ती की खाद। आज मैं फ्रेश चाय पत्ती की खाद अपने मनी प्लांट के पौधे में डालूँगी। इसको बनाने के लिए आप पानी में 1 चम्मच चाय की पत्ती डालकर धीमी आँच पर उबाल लें। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें चाय की पत्ती डाल दिया है और इसको मैं लो फ्लेम करके उबाल रही हूँ, क्योंकि तेज़ करके अगर आप उबालेंगे तो पानी जल्दी से जल जाएगा और चाय की पत्ती का जो तत्व होगा, जो उसका अर्क होगा, वह पानी में उतर नहीं पाएगा। ठीक तरीके से उसमें पोषक तत्व उसके जा नहीं पाएँगे। इसलिए धीमी आँच पर इसको पकाना है, तो धीरे-धीरे जब पकेगा, तो जो चाय की पत्ती के पोषक तत्व हैं, वो धीरे-धीरे पानी में घुल जाएँगे। फिर इस पानी को ऐसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इस पानी को आपको डालना है अपने पौधे की जड़ों में। मिट्टी की गुड़ाई पहले कर लेना है, उसके बाद इसको डालना है। मिट्टी की गुड़ाई नहीं करेंगे तो यह ऊपर ही ऊपर रह जाएगी और जड़ों तक पहुँच नहीं पाएगी, फिर आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए दोस्तों कोई भी फर्टिलाइज़र आप डालें तो सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लें, जिससे जड़ों तक वह फर्टिलाइज़र पहुँच पाए और आपके पौधे को फ़ायदा हो पाए। चाय की पत्ती का भी फर्टिलाइज़र दोस्तों बहुत जल्दी-जल्दी कई बार डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बार इसको आप डाल देते हैं तो 2 से 3 महीने तक कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करता रहता है और चलता रहता है, हरा-भरा बना रहता है। इस फर्टिलाइज़र को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए आप इसमें मिला सकते हैं हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर मिलाने से इसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो हमारे पेड़-पौधों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इससे कीटों से भी रक्षा होती है और मरता हुआ पौधा फिर से ज़िंदा हो जाता है। इसलिए आप इसमें मिलाएँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर और फिर इसको मिट्टी की गुड़ाई करके जड़ों में डाल दें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने मनी प्लांट के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका मनी प्लांट का पौधा कभी भी खराब नहीं होगा, हमेशा ग्रोथ करेगा और हरा-भरा बना रहेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।